हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज पढ़ते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि किस लिए किया गया था ये बताने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिटेंस कॉज करता है वो डीएनए होता है, राइट। तो इसके लिए हर्शे, जो अल्फ्रेड हर्शे और मार्थे चेज थे, उन्होंने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसका यूज किया? बैक्टीरियोफेजेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है ना, जब वायरस उन पे अटैच कर दिया जाता है तो जिस तरह से बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, इन द सेम वे वो वायरल के जेनेटिक मटेरियल को भी रेप्लिकेट करता है। ओके, सो यहाँ पे यही हुआ, जब वायरस को उनके ऊपर अटैच किया गया तो उन्होंने, जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते हैं, वायरल के जो जेनेटिक मटेरियल को अपना ही जेनेटिक मटेरियल समझ के क्या करते हैं, उसको भी रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, राइट। इसने ये देखा कि वायरस से जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है वो प्रोटीन है या डीएनए है, यानी कि जो उनके अंदर एंटर करेगा वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ वायरस लिए, ठीक है, और उनको दो अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया। और वो जो मीडियम थे वो तो एक था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और एक मीडियम था रेडियो एक्टिव सल्फर। नाउ जो सल्फर होता है ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, राइट, और जो फॉस्फोरस होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने जब इन दो मीडियम बनाए, एक रेडियो एक्टिव सल्फर का मीडियम बनाया और एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का मीडियम बनाया, ठीक है। वायरस ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन द रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। तो उनका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो गया, जो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाली मीडियम में ग्रो कर रहे थे, बट उनका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए में प्रोटीन नहीं होता है। उसी तरह से जो वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवाया, उसमें क्या हुआ, उनका जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है वो। नाउ जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये 3 स्टेप्स में किया गया। द फर्स्ट वाज इन्फेक्शन, राइट, सेकंड वाज ब्लेंडिंग एंड थर्ड वन वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ कि हुआ क्या, ये जो उन्होंने दो बैक्टीरिया, अलग अलग ई कोलाई के बैक्टीरिया को दो अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस से जब उन्होंने इन्फेक्ट कराया, तो ये पहला स्टेप था। अब इन्फेक्ट कराया तो यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है उनका जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया में भी आ जाएगा, ठीक है। अब जब उसमें आ गया, वो इन्फेक्ट हो गए, सेकंड स्टेप था ब्लेंडिंग, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो वायरल कोट है और जो बैक्टीरिया है वो दोनों सेपरेट हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, जब ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। क्या हुआ, जब इसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब उसको बहुत हाई स्पीड में रोटेट कराया जाता है, ये ट्यूब ले ली जाती है, ठीक है। तो जब सुपरनेटेंट मिला और जो नीचे बचता है ना, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, राइट। अब क्या हुआ, जब सल्फर वाला, जो रेडियो एक्टिव सल्फर जिसमें था, जब उसको सेंट्रीफ्यूज कराया गया तो ये देखा गया कि उसमें कोई रेडियो एक्टिव सल्फर है ही नहीं। अगर ये यहाँ से यहाँ पे पास हुआ है तो इसमें तो रेडियो एक्टिव सल्फर थे, यानी कि वो इसमें भी पाए जाने चाहिए थे, इसमें भी आना चाहिए था, इसमें भी इनहेरिट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि रेडियो एक्टिव जो सल्फर है वो ऊपर रह गया, यानी कि वो बैक्टीरियोफेजिस में था, वो बैक्टीरियोफेजिस में ही रह गया, राइट। वो नीचे आया ही नहीं, वो मतलब बैक्टीरिया में ट्रांसफर ही नहीं हुआ। और इसमें क्या देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो सुपरनेटेंट में ना मिलके जो नीचे है, प्रेसिपिटेट है, वहां पे कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए थे वो बैक्टीरियोफेजिस से कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, बैक्टीरिया के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस जो कॉज कर रहा है, यानी कि जो इनहेरिट हो रहे हैं, जो कैरेक्टर्स, जो जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट हो रहा है, वो कौन पास कर रहा है, डीएनए पास कर रहा है, राइट। तो ये प्रूफ हुआ कि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव किस में था, डीएनए में था, यानी कि डीएनए पास हुआ है। तो इससे ये पता चला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट।